महात्मा बुद्ध के मूल सिद्धांत। महात्मा बुद्ध के उपदेशों के समझने में सहायता मिलेगी यदि पाठक बुद्ध के इन मूल 4 सिद्धांतों को पहले से जान लें, जिनमें 3 सिद्धांत अस्वीकारात्मक है और 1 सिद्धांत स्वीकारात्मक है। ये 4 सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला सिद्धांत है ईश्वर को नहीं मानना, अन्यथा मनुष्य स्वयं अपना मालिक है। इस सिद्धांत का विरोध होगा। दूसरा सिद्धांत है आत्मा को नित्य नहीं मानना, अन्यथा नित्य, एकरस, कूटस्थ, शाश्वत सत्ता मानने पर आत्मा की परिशुद्धि और मुक्ति के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तीसरा सिद्धांत है किसी भी ग्रंथ को स्वतः प्रमाण नहीं मानना, अन्यथा बुद्धि और अनुभव की प्रामाणिकता जाती रहेगी। चौथा सिद्धांत है जीवन प्रवाह को इसी शरीर तक परिमित न मानना, अन्यथा जीवन और उसकी विचित्रताएं कार्य कारण नियम से उत्पन्न न होकर सिर्फ आकस्मिक घटनाएं बनकर रह जाएंगी। बौद्ध धर्म में 4 बातें प्रत्येक मत में सर्वमान्य हैं। आइए इन 4 बातों पर हम यहां विस्तार से विचार करें। पहला सिद्धांत ईश्वर को न मानना। ईधरवादी कहते हैं चूंकि हर एक कार्य का कोई न कोई कारण होता है, इसलिए इस संसार का भी कोई न कोई कारण होना ही चाहिए और वह कारण ईश्वर है। लेकिन यहां प्रश्न किया जा सकता है ईश्वर किस प्रकार का कारण है? क्या उपादान कारण जैसे घड़े, घट का उपादान कारण मिट्टी होती है, कुंडल का उपादान कारण सुवर्ण होता है? यदि ईश्वर जगत का उपादान कारण है तो जगत ईश्वर का रूपांतर है। फिर संसार में जो भी बुराई भलाई, सुख दुख, दया क्रूरता देखी जाती है वह सभी ईश्वर से उत्पन्न है और ईश्वर में ही स्थित है। फिर तो ईश्वर सुखमय की अपेक्षा दुखमय अधिक है, क्योंकि दुनिया में दुख का पलड़ा भारी है। ईश्वर दयालु की अपेक्षा क्रूर अधिक है, क्योंकि दुनिया में चारों तरफ क्रूरता का राज्य है। यदि वनस्पति को जीवधारी न भी माना जाए तो भी सूक्ष्म वीक्षण से द्रष्टव्य कीटाणुओं से लेकर कीड़े मकोड़े, पक्षी, मछली, सांप, छिपकली, गीदड़, भेड़िया, सिंह, व्याघ्र, सभ्य, असभ्य, मनुष्य सभी एक दूसरे के जीवन के भक्षण करने वाले ग्राहक हैं। ध्यान से देखने पर दृश्य अदृश्य सारा ही जगत एक रोमांचकारी युद्ध क्षेत्र है, जिसमें निर्बल प्राणी सबलों के ग्रास बन रहे हैं। पुनर्जन्म न मानने वाले धर्मों को तो इसे बिना आनाकानी के स्वीकार करना पड़ेगा। पुनर्जन्मवादी कह सकते हैं कि सभी मुसीबतें पूर्व जन्मों के कर्मों के फल हैं, लेकिन यह भी चिंतनीय विषय है। अच्छे बुरे कर्मों की जवाबदेही जानकार को ही हो सकती है। पागल या नशे में बेहोश या अबोध बालक को दूसरे की हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इससे इनकार किसको हो सकता है कि मनुष्य के अतिरिक्त दूसरे प्राणी जो अपने अच्छे बुरे कर्मों को जानने की समझ नहीं रखते और जिनका जीवन दूसरों की हत्या पर ही निर्भर है, अपने कर्मों के जिम्मेवार नहीं हो सकते। मनुष्यों में भी बालक, पागल आदि अलग कर देने पर दायित्व रखने वालों की संख्या बहुत कम रह जाएगी। यदि दुनिया जवाबदेह आदमियों की संख्या 1.5 अरब मान ली जाए तो फल भोगने वाले इतने कहां से आएंगे जिनकी संख्या अपार है। यदि ईश्वर इस विश्व का उपादान कारण है तो फिर यह निर्विकार कैसे हो सकता है? यदि ईश्वर को इस संसार का निमित्त कारण माना जाए, अर्थात वह जगत को वैसे ही बनाता है जैसे कुम्हार घड़े, घट को, सुनार कुंडल को, तो प्रश्न होगा क्या वह बिना किसी उपादान कारण के जगत को बनाता है या उपादान कारणों की सहायता से बनाता है? यदि बिना उपादान कारण के बनाता है तो अभाव से भाव की उत्पत्ति माननी होगी और कार्य कारण का सिद्धांत ही नष्ट हो जाएगा। तब फिर जगत को देखकर उसके कारण ईश्वर के मानने की जरूरत क्या रहेगी? यदि इंद्रजाल की तरह उसने जगत को बिना कारण मायामय उत्पन्न किया है तो प्रत्यक्ष के मायामय होने पर ईश्वर के होने का अनुमान ही किस सामग्री के बल पर होगा? यदि ईश्वर जगत को उपादान कारण से बनाता है तो कुम्हार की भांति जगत से अलग रहकर बनाता है या उस जगत में व्याप्त होकर? जगत से अलग रहने पर ईश्वर सर्वव्यापक नहीं रहेगा और सृष्टि करने के लिए उसे दूसरे सहायकों और साधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। विद्युत कणों से भी सूक्ष्मतम परमाणु कणों, एटम्स तक पहुंचने और उनके मिश्रण से क्रमशः स्थूलतर चीजों के बनाने के लिए सुनार की सैंदासी की तरह वह कौन सा हथियार, कौन सा उपकरण का प्रयोग करेगा? और फिर वह सर्वशक्तिमान कैसे रहेगा? यदि उसे उपादान कारण में सर्वव्यापक मान भी लिया जाए
तो भी उपादान कारण के बिना उत्पादन करने में अक्षम होने पर ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था में संसार में व्याप्त अपवित्रता, क्रूरता आदि बुराइयों का स्रोत सिद्ध होने का भी वह ईश्वर दोषी होगा। इस प्रकार ईश्वर न उपादान कारण हो सकता है, न ही निमित्त कारण। जगत का कोई आदि कारण होना ही चाहिए, यह कोई जरूरी नहीं। यदि उसका कारण है, फिर कारण का कारण कौन होगा? पूछने पर जगत की किसी सूक्ष्मतम वस्तु या उसकी विशेष शक्ति पर नहीं रुकने दिया जाए तो ईश्वर तक ही क्यों रोका जाए? क्यों न ईश्वर का भी कोई दूसरा कारण माना जाए? इस प्रकार ईश्वर का आदि कारण मानना युक्त नहीं। विश्व का कर्ता धर्ता ईश्वर होने पर मनुष्य उसके हाथ की कठपुतली बना रहता है, तो फिर वह किसी अच्छे बुरे काम के लिए जवाबदेह नहीं हो सकता। फिर दुनिया में उसका सताया जाना क्या ईश्वर की दयालुता का द्योतक है? ईश्वर विश्व का सृष्टिकर्ता है, यह मानना भी ठीक नहीं। यदि सृष्टि अनादि है तो उसको किसी कर्ता की जरूरत नहीं, क्योंकि कर्ता होने के लिए उसे कार्य से पहले उपस्थित रहना चाहिए। यदि यह सृष्टि सादी है तो करोड़ 2 करोड़, खरब 2 खरब वर्ष नहीं, अचिंत्य अनंत वर्षों से लेकर सृष्टि उत्पन्न होने के समय तक उस क्रिया रहित ईश्वर के होने का प्रमाण क्या है? क्रिया ही तो उसके अस्तित्व में प्रमाण हो सकती है। इस सृष्टि की जटिलता को देखते हुए सवाल उठता है कि अगर ईश्वर केवल एक क्रिया रहित अस्तित्व है तो उसकी उपस्थिति का प्रमाण क्या है? करोड़ों वर्षों तक ईश्वर के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलने पर क्या यह संभव नहीं है कि वह केवल एक कल्पना मात्र में है? ईश्वर के मानने पर, जैसा कि पहले कहा गया, मनुष्य को उसके अधीन मानना पड़ेगा। तत् मनुष्य आप ही अपना स्वामी है, जैसा चाहे अपने को बना सकता है, यह नहीं माना जा सकता। फिर मनुष्य को शुद्धि और मुक्ति के लिए प्रयत्न करने की गुंजाइश कहां रहेगी? फिर तो धर्मों के बताए रास्ते और धर्म भी निष्फल हो जाएंगे। यह विचार कि मनुष्य केवल अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है, स्वतंत्रता की एक स्वीकृति है। यदि हम धर्म को मानते हैं तो यह आवश्यक है कि धर्म के सिद्धांतों का पालन करने का विकल्प बिना किसी बाहरी आदर्श के, बिना किसी दबाव के सभी के लिए उपलब्ध हो। विभिन्न धर्मों के मार्गदर्शन की सार्थकता केवल तभी संभव है जब मनुष्य को अपनी जिंदगी में स्वतंत्रता मिलती है। अपने कर्मों से वह अपने भविष्य को आकार दे सकता है। यह मानवता का गुण है जो इसे अद्वितीय बनाता है। जब हम ईश्वर को मानते हैं तो यह भी मानना पड़ता है कि मनुष्य उसके अधीन है। लेकिन इस विचार के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या मनुष्य अपने कर्मों में स्वतंत्र है? यदि ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करना बाध्यकारी है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी आकांक्षाएं कहां जाती हैं? ईश्वर के न मानने पर मनुष्य जो कुछ वर्तमान में है वह अपने ही किए से है, अपने कर्मों से है, और जो भविष्य में होगा वह भी अपनी ही करनी से ही होगा। मनुष्य के कर्म करने की स्वतंत्रता होने ही पर धर्म के बताए गए रास्तों और धर्म की सार्थकता हो सकती है। ईश्वरवादियों द्वारा सहस्राब्दियों से धर्म के लिए अशांति और खून की धाराएं बहाई जा रही हैं, फिर भी ईश्वर उन समस्याओं का क्यों नहीं निपटारा करता? वस्तुतः ईश्वर मनुष्य की मानसिक सृष्टि है। हम आज भी देखते हैं कि ईश्वर के नाम पर अनेक संघर्ष और हिंसा घटित होते हैं। क्या यह सर्वशक्तिमान ईश्वर की अदृश्यता का संकेत नहीं है? अगर ईश्वर वास्तव में मानवता की भलाई का ध्यान रखता है तो क्यों नहीं ये समस्याएं समाप्त हो जाती? इस संदर्भ में यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर की धारणा मानव मानस की रचना है। हमारे मानसिक द्वंद्व, आशाएं और भय इस क्रिया को जन्म देते हैं। शायद ईश्वर का अस्तित्व मात्र एक मानसिक आवश्यकता है जो मनुष्य को अपने जीवन में दिशा देने का प्रयास करता है। ईश्वर के माध्यम से बाहरी शक्तियों को पहचानने की बजाय क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें? स्वयं की पहचान और अपने कर्मों पर विश्वास रखकर हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में स्वतंत्रता को महत्व दें और अपनी पहचान को समझें। ईश्वर के सिद्धांत केवल एक सोचने का तरीका हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म और हमारी स्वतंत्रता ही हमारे अस्तित्व की मूलभूत तत्व हैं।